सेवाओं को नेतृत्व प्रदान करने वाले स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से जेपी नड्डा साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मैं बिहार के उप नागरिक हैं। आप सिर्फ डॉक्टर ही नहीं हैं, आप सिर्फ मरीज के नब्ज ही नहीं पकड़ते हैं, आप नब्ज के माध्यम से भारत के समाज की नब्ज को भी टटोलने का आपको अच्छा आइडिया रहता है। इसलिए समाज को भी नेतृत्व देना आपकी जिम्मेवारी है। और आपसे मैं एक ही दरखास्त करूंगा, काम करने वालों को आशीर्वाद दीजिए और काम नहीं करने वालों को आराम देने का भी, विराम देने का भी काम कीजिए। ये आपसे मैं जरूर दरखास्त करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं नीतीश जी को पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी आतुर हैं, जल्द से जल्द दरभंगा का एम्स बने और उसके लिए मैं कल जाऊंगा, उसको देखूंगा भी और जल्द से जल्द उसका कार्य प्रारंभ होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं और इस विकास के कार्य को अनवरत हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे और आपके नेतृत्व में यह आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। बिहार जो नई विकास के आयाम देख रहा है उसमें और तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूची आपके सामने रखी है विकास की। हमारे नीति निर्धारक जो सरकार में बैठ करके सारे कामों को कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमारे नेता, हमारी पार्टियां, हमारे नेता किस तरीके से विकास के साथ अपने आप को संबद्ध कर रहे हैं, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं पत्रकार बंधुओं से कहूंगा, जरा खोज करो 1983 से लेकर 2005 का इतिहास इस IGIMS का और 2005 से 2024 की यात्रा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अमावस्या कब लगी थी और पूर्णमासी कब हुई। ये इसका आपको अंदाजा मिल जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, उजाले का आनंद लेना हो तो अंधकार की त्रासदी को हमेशा समझ के चलो। और इसलिए हमेशा याद रखो, ये सत्ता में बैठे हुए लोग कौन आपके रहनुमा हैं, कौन आपकी चिंता करते हैं, कौन आपसे दिन रात आपके विकास के बारे में सोचते हैं। कभी आपने किसी मंच पर सुना कि एक ही मंच पर विकास की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट किसी दूसरी पार्टी के नेताओं ने रखने का प्रयास किया हो? उन्होंने हमेशा समाज को बांट करके फूट डालो और राजनीति करो, यही उनका उद्देश्य रहा है। मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूं, मुझे आज बहुत खुशी है। कल मैं PMCH में जाने वाला हूं। मैंने पिछली बार कहा था कि मैं PMCH से मेरा विशेष संबंध है, क्योंकि यह शरीर इस धरती पर PMCH में ही विराजमान हुआ था। मुझे आने का सौभाग्य भी उसी PMCH में मिला था। और मैंने कहा था उस समय, नीतीश जी से भी कहा और मंगल पांडे जी ने नीतीश जी के निर्देश का पालन किया और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास वहां हुआ। आज वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक वहां पर बन करके तैयार हुई है। लेकिन मुझे खुशी है कि नीतीश जी ने एक विशेष चिंता करके आज वहां पर 5,642, मैं ठीक बोल रहा हूं, 5,462 बेड का दुनिया का दूसरे नंबर का अस्पताल बनाने का काम आज PMCH में हो रहा है। मित्रों, ये PMCH का कहानी आपको 1980 में भी मालूम होगी। आपने PMCH की दुर्दशा 80 के दशक में देखी होगी, 90 के दशक में देखी होगी। एक समय में PMCH वॉज वन ऑफ द पायनियर इंस्टीट्यूशंस और एक समय में ऐसा राज आया कि जहां हर कुछ चरने लग गया। कोई वहां काम नहीं, कोई विकास नहीं। नीतीश जी आए तो फिर से उसके विकास की कहानी शुरू हुई और आज वहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बनकर के तैयार हुआ और आज वहां 5,462 बेड का 3 फेज में बनने वाला दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। आप समझ सकते हैं
कि पटना और बिहार मेडिकल हब बन जाएगा, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए यहाँ की जो सारी सुविधाएं हैं IGIMS को, मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सुविधाएं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज दिल्ली RPI एम्थोलॉजी का जो सेंटर है, जो सुविधाएं वो दे रहा है, वही सुविधा अब पूरी रीजन को IGIMS का ऑप्थेल्मोलॉजी देगा। इस तरीके से इसका विकास किया जा रहा है, ये मुझे पूरा विश्वास है और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे यह भी बताने की इच्छा होती है और आपको बताना चाहता हूं कि लगभग आज इसी मंच से नीतीश जी के साथ 304 हमारे स्वास्थ्य संस्थान, जिसमें PHC है, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जिसमें CHC है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 550 और 551 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बिल्डिंग का या तो हम आज यहां से श्री गणेश कर रहे हैं या उनका शिलान्यास कर रहे हैं। इस तरीके से बिहार की जनता को समर्पित कर रहे हैं। और इसी तरीके से 183 फाउंडेशन इंस्टीट्यूट्स का 299 लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से हम उसका शिलान्यास भी कर रहे हैं, उस कार्य को भी पूरा कर रहे हैं। इससे हमको समझ लेना चाहिए कि आज विकास के दृष्टि से यह दिन और यह स्थान बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि आज यहां से 304 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और लगभग 183 हेल्थ इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास और समर्पण वो दोनों यहां से किया जा रहा है। ये ऐतिहासिक दिन के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये सच में एक मील पत्थर साबित होगा, जिनके माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मैंने आपके सामने कम समय में बोलो, खड़ा होके बोलो, तुमका स्वागत करोगे। अरे नीचे का खड़ा, ये अभी तक खड़ा हो, अरे आगे खड़ा काहे हो, उनका स्वागत करिए, खड़ा हो। आगे का सब इनका स्वागत करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, थैंक यू। वैसे ही दरभंगा में एम्स बनेगा। वो जगह जो हम लोग चुने हैं दरभंगा का, एक बात जान लीजिए, पूरा दरभंगा का और विस्तार हो जाएगा। आज जैसा है उससे भी बड़ा दरभंगा बनेगा और उसका रास्ता जो बना रहे आने जाने का, और उसके बगल में जाने का हम लोग तो सड़क बनवाए हुए हैं और उस सड़क का भी और चौड़ीकरण कर देंगे, तो किसी को भी आने जाने में बहुत सुविधा होगी और बहुत तेजी से वह भी बन जाएगा। तभी आए हुए हैं, आपसे अनुरोध है कि एक बार जरा देख लीजिएगा, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया ढंग से हो जाएगा। तो इसी चीज को आदरणीय JP नड्डा जी यहाँ पधारे हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। आप यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं और कुछ जगह और भी बिहार में घूमने वाले हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मुझे आशा है कि जल्द ही दरभंगा एम्स का निर्माण तो शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी बन जाएगा, ये है। तो जरा एक बार हम आपसे आग्रह करेंगे कि उसको देख लीजिए। और इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय JP नड्डा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ पधारे हैं। इनसे हम लोगों का रिश्ता बहुत पुराना है, आप आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप अनुरोध करेंगे कि जन्म आपका यही हुआ है सर, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा, तो कभी जरूर आते रहिएगा, बिहार में जरूर आते रहिएगा, बीच बीच में आकर के जब इच्छा करे आप आ जाइए, तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। और आप सब लोग जानना भूलना मत, नए नए आदमी हो, ये जो है आदरणीय JP नड्डा जी, इनका भी जन्म यही हुआ है, इनके पिताजी यही थे, इसीलिए अभी आ गए। अब सोचिए, देश भर के पार्टी के वो नेता हैं
और मंत्री भी हैं, सब तरह से सब कुछ देख लीजिए, तब बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारे बिहार में जन्मे हुए इतना अच्छा इतना बढ़िया से ही काम करते हैं कि हम लोग खुशी है। आए हैं आज, जब पता चला कि आने वाले हैं तो हमको बड़ी खुशी हुई। हम दिल्ली जाते हैं तो इनसे मिलवे करते हैं, जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पधारे हैं तो हमारा तो यही आग्रह होगा कि जरूर यदा कदा आप आते रहिएगा। तो उनका मैं अभिनंदन करता हूं और यहाँ सभी माननीय मंत्रीगण, यहाँ सभी अतिथि अधिकारियों, डॉक्टरों एवं अन्य